जय हिंद दोस्तों। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के राउरकेला स्टील प्लांट की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए 1100 से भी ज़्यादा सीटों पर अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है। ये एक अप्रेंटिसशिप है जो कि आपको 1 सालों के लिए रखा जाएगा, कोई परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब नहीं है। सवाल आया कि इस सेल से अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा क्या है। अगर आप सेल से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो रेलवे ग्रुप डी में 20% का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ से भी अप्रेंटिसशिप करें तो रेलवे ग्रुप डी में मौका मिलेगा। सेल से अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा ये है कि सेल में एक वैकेंसी निकल कर आती है जिसमें सिर्फ मौका मिलता है आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स का, और वैसे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स जिन्होंने किसी सेल से किसी स्टील प्लांट से अप्रेंटिसशिप कर रखा हो उन्हीं को मौका मिलता है। अगर आप अपना करियर आगे सेल में बनाना चाहते हैं तो ये इस तरह की जितनी अप्रेंटिसशिप है, सेल्स अप्रेंटिसशिप आ रही हैं, उस अप्रेंटिसशिप में से किसी एक अप्रेंटिसशिप में आप कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी वैकेंसी निकल कर आएगी सेल से जिसमें आईटीआई प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप मांगेगा सेल का, तो आप वहाँ पर कम कंपटीशन के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही डिले के साथ वैकेंसी निकल कर आती है सेल की, और एग्ज़ाम भी बहुत डिले के साथ होता है, तो काफ़ी आपका समय लगने वाला अगर आप सेल में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो। फिलहाल अप्रेंटिसशिप आई है, ऐसी अप्रेंटिसशिप सेल के और भी यूनिट की तरफ से निकल कर आएगी, जैसे राउरकेला है, इसके अलावा और भी 3-4 स्टील प्लांट है जहाँ से अप्रेंटिसशिप निकल कर आती हैं। ठीक है, तो फिलहाल राउरकेला स्टील प्लांट की तरफ से अप्रेंटिसशिप निकल कर आई है। और एक खास बात ये है, वैसे आईटी पास आउट कैंडिडेट्स जो 2026 में पास आउट होंगे, जिनका रिजल्ट लगभग 10 अगस्त से 12 अगस्त तक जारी किया जाएगा, तो वो भी कैंडिडेट्स इस अप्रेंटिसशिप का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, फॉर्म को कैसे भरना है और कहाँ वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्रेड अप्रेंटिसशिप की बात करें तो यहाँ पर आईटीआई के 18 ट्रेड को मौका दिया गया है। एओसीपी के लिए 10, कोपा में 56, डीजल मैकेनिक में 10, इलेक्ट्रीशियन में 100, फिटर में 100, टूल एंड डाई मेकर में 15 इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 10, एलएससीपी में 10, मशीनिस्ट मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिक, आरएससी, टर्नर, वेल्डर, आईसीटीएसएम, सेंट्रल एसी प्लांट मैकेनिक, टेक्नीशियन मैक्रोट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल, यहाँ पर टोटल मिलाकर के 421 आईटीआई वालों के लिए है, जिसमें आपकी सैलरी जो स्टाइपेंड बोलते हैं 10,560 होगा, कोपा और वेल्डर ट्रेड को छोड़ करके। कोपा और वेल्डर ट्रेड का 9600 यहाँ पर स्टाइपेंड मिलेगा। ग्रेजुएट और डिप्लोमा का भी देख लीजिएगा। ग्रेजुएट डिप्लोमा का यहाँ पर टोटल बात करें 414 जो है डिप्लोमा और 225 ग्रेजुएट का है। ग्रेजुएट का 12,300, और यहाँ पर जो ग्रेजुएट है अप्रेंटिसशिप और जो नॉन टेक्निकल आता है जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सब जो है 10,500 है, और डिप्लोमा का भी 10,500 है। देखिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, तो जो पिछले 5 साल जैसे 22, 23, 24, 25 और 26 में आईआईटी पास आउट किए बस वही एलिजिबल हैं। 26 के वैसे कैंडिडेट्स जिनका लास्ट डेट के बाद रिजल्ट आ रहा है वो सभी एलिजिबल नहीं हैं। लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल रहते हैं। एज जो है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 साल रखा गया है। 31 अगस्त तक आपका एज कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, रिजर्वेशन उड़ीसा गवर्नमेंट के आधार पर होगा, उनका जो गाइडलाइन होगा उसके आधार पर। फॉर्म के बारे में बात करें तो आपका फॉर्म अप्रेंटिसशिप इंडिया के साइट से भरा जाएगा और कोई फीस नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वॉक इन के आधार पर होने वाला है। आपको दिए गए डेट पर वॉक इन करना, मतलब वहाँ पर पहुँचना है। जैसे यहाँ पर कुछ ट्रेड को 1 तारीख से 3 तारीख को बुलाया गया है, कुछ ट्रेड को 4, 5, 7 और 8 तारीख को बुलाया गया है, कुछ ट्रेड को 9 और 11 को बुलाया गया, 9 से 11, और कुछ ट्रेड को 12 से 15, 13 को छोड़ करके। फिर यहाँ पर कुछ ब्रांच को यहाँ पर सभी अपना अपना देख लीजिएगा। 9:30 से 10:30 बजे तक आपको पहुँच जाना है। जाना कहाँ पर है तो सेंट्रल रिक्रिएशन रूम,
ट्रेनी हॉस्टल सेक्टर 5 राउरकेला आपको चले जाना है। क्या क्या लेकर के आना है, तो सभी डॉक्यूमेंट अपना ले लीजिएगा। इसमें आपका यहाँ पर ओरिजिनल इंस्टीट्यूट लिविंग सर्टिफिकेट, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट, और आईटीआई का मैट्रिक का सबका मार्कशीट सर्टिफिकेट, और आप SC ST OBC हैं, दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासबुक ले लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा लीजिएगा, और अप्रेंटिसशिप का प्रोफाइल लेकर के जाना है। 26 अगस्त के पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना ऑनलाइन। आपको बता देते हैं कैसे फॉर्म भराएगा। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 30% वेटेज रहेगा आपका मैट्रिक का, और 70% का वेटेज आपका ITI डिप्लोमा डिग्री का रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको वॉक इन प्रोसेस के लिए जाना होगा दिए गए डेट को, ठीक है। कोई दिक्कत होता है दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। हम चलते हैं फॉर्म के आप कैसे भरें उसके बारे में। आपको चले आना ऑफिशियल साइट अनिल सर ITI पर, और करियर ऑप्शन पर जब जाइएगा तो यहाँ पर हम नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक दोनों दे रखे हैं। जो भी लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज हैं उस सब के बारे में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर ये जो सेल राउरकेला स्टील प्लांट लिखा है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जो है यहाँ पर अप्लाई का लिंक दिया गया है, जस्ट आपको कॉपी करना, यहाँ पर क्लिक करना है। और जो कॉपी किए थे उसको ध्यान रखिएगा, आपको प्रोफाइल को लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर अपना प्रोफाइल लॉगिन कर लीजिएगा, यहाँ पर एज ए कैंडिडेट लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करके प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर लीजिएगा। एक बार देख लीजिएगा सभी चीज़ें सही हैं। इसके बाद आपको जाना है अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी पर, इस पर जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फिल्टर का, फिल्टर वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, और नीचे की तरफ सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट आएगा। जो कॉपी किए थे उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ऊपर वाला शो होगा उसको सेलेक्ट करके अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई करिएगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा डेट के अनुसार 15 तारीख से अलग अलग ट्रेड का यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगा। जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड को यहाँ पर अप्लाई कर देना है। जैसे आपका ट्रेड कोपा है तो जस्ट आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है, लेकिन लॉगिन किए रहिएगा तभी आपको यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक जो है सो मतलब यहाँ पर अप्लाई हो पाएगा। जैसे जस्ट आप इस पर अप्लाई करिएगा आपका सिंपली शो है, यहाँ पर ग्रीन कलर में शो होगा और अप्लाई सक्सेसफुली। बस इतना कर दिए तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद इंतज़ार करिए मेरिट लिस्ट का, आपको मेल के जरिए बताया जाए कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अप्लाई करने के बाद सभी कैंडिडेट का पेंडिंग ही शो होगा, तो उससे मत घबराइएगा, ठीक है। जब तक ज्वाइन ही नहीं होता तब तक वो पेंडिंग ही शो होता है, ठीक है। तो आप वैसे फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, फॉर्म भरना ज़्यादा तूल नहीं है। अप्लाई करने के बाद पेंडिंग शो होगा तो उससे मत घबराइए। काफ़ी सारे बच्चे का मैसेज आने लगता है कि सर मेरा पेंडिंग शो रहा है, पेंडिंग शो रहा है, तो पेंडिंग ही शो होता है। एप्लीकेशन स्टेटस में जाके देखिएगा तो, ठीक है। बाकी इंतजार करिएगा, फॉर्म भरने का तो मेल आएगा, जो भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाए उसको मेल करके बता दिया जाएगा। अगर मेरिट लिस्ट आता है तो हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अपडेट कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।